देखिए, सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र और महत्वपूर्ण सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम में विचार विमर्श हुआ, जिसमें तमाम माननीय नेता, विभिन्न दल के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने उनके समक्ष इस औपबंधिक कार्यक्रम को रखा और लोगों ने बारी बारी से औपबंधिक कार्यक्रम में जो चीज अंकित है सारे चीज पर अपना ध्यान दिए और सहमति भी जताए कि आने वाला आगामी कल से हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के परिपाटी और स्थापित कानून के मुताबिक जो कार्यक्रम होता है काल होगा, यानी जो हमारे बीच नहीं है चले गए उनका जो कंडोलेंस प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगा और उसके बाद शनिवार और रविवार पड़ रहा है, सोमवार से फिर से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा विधानसभा का, और जिसमें प्रश्नकाल होगा और तृतीय अनुपूरक बजट जो है आपका उसको ले होगा उस दिन सोमवार को। और आप इस विषय को भी जानते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन होगा और जब व्यय विवरणी का उपस्थापन होता है उसके बाद विधानसभा एग्जॉर्ट हो जाता है और कोई बिजनेस बचता नहीं है। उसके बाद 9 दिसंबर यानी मंगलवार को उसी तरह से प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल होने के बाद 25-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सामान्य वाद विवाद होगा और उस संबंध में मतदान होगा। विनियोग विधेयक का उपस्थापन होगा एवं उसका पारण होगा। उसी तरह से आपको 10 तारीख को यानी बुधवार को वही प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्नकाल चलने के बाद उसमें कुछ राजकीय विधेयक सरकार के द्वारा जो आएगा उस राजकीय विधेयक पर भी माननीय सदस्य अपने अपने उस विधेयक पर चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत वो विधेयक पारित होगा और अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को उसमें जो बचा कुचा विधेयक देखते हैं, विधेयक की संख्या क्या होता है अभी हम लोगों का इसका जानकारी नहीं है। अगर विधेयक ज्यादा आया तो फिर हम लोग उसको लेके जाएंगे 11 तारीख तक, उस पर भी चर्चा होगा, माननीय विधायकों का राय परामर्श होगा और उसके बाद गैर सरकारी संकल्प जो हमारा होता है, हर एक माननीय विधायक का एक गैर संकल्प सदस्यों का जो रहता है संकल्प रहता है, उस संकल्प के बारे में वो अपने सदन के अंदर में रखेंगे और रखने के क्रम में उस विभाग के माननीय मंत्री लोग उनको संतुष्ट करेंगे, उनको जवाब देंगे और इस तरह से विधानसभा को फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और इसी को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तमाम दल के तमाम माननीय नेताओं से विचार विमर्श हुआ। सारे लोगों ने इस सत्र को सार्थक सत्र के रूप में स्थापित करने के लिए सभा सचिवालय को और विधानसभा का कार्यकाल को अपेक्षित सहयोग देने के लिए हाँ भी बोले, स्वीकार भी किए कि नहीं सत्र को ठीक ढंग से चलना चाहिए ताकि हमारे जो 3.5 करोड़ जनता जिसका निगाह इस राज्य के सर्वोच्च पंचायत यानी विधानसभा के प्रति है, उनका आस्था विधानसभा के प्रति बनी रहे।